वेलकम बैक माय लवली लेडीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है और हम इसका रिलेशनशिप भी आपस में डिस्कस करेंगे। और हम आज ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्या हम सर्वाइकल कैंसर से वाकई बच सकते हैं? क्या एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां महिलाएं अपने सपनों को बिना रुके बिना डरे पूरा कर सकती हैं? ऐसी ही एक नई दुनिया की शुरुआत हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन से कर सकते हैं। अब ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है? यह औरतों और आदमियों को इक्वली अफेक्ट करता है। ये वैक्सीन हमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाती है, जो कि सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। यह 100 प्रकार से भी ज़्यादा का होता है और कुछ इसके जो स्ट्रेन्स होते हैं वो सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है? यह यूजुअली सेक्सुअल एक्टिविटी में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से होता है। बहुत सारे लोग जो एचपीवी से प्रभावित होते हैं उन्हें यह पता भी नहीं होता कि ये क्या है, क्योंकि यह जल्दी से कोई लक्षण नहीं दिखाता है। अब हम ये जानते हैं कि एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और सर्वाइकल कैंसर का क्या संबंध है। दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बहुत आम कैंसर है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इसका सीधे सीधे 90% केसेस में संबंध पाया गया है। लेकिन नियमित पैप्समियर टेस्ट और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के साथ हम इस खतरे को बहुत अच्छे से टाल सकते हैं। अब पैप्समियर टेस्ट क्या होता है? पैप्समियर टेस्ट औरत की सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह से पानी लिया जाता है, या आप ये कह सकते हैं सेल्स लिए जाते हैं एक ब्रश के साथ, और उसको साइटोलॉजी के लिए यानी टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। और उसमें हमें यह पता चल जाता है कि जो सेल्स हैं वो मैलिग्नेंट या नॉन मैलिग्नेंट हैं, या उनमें कोई मैलिग्नेंसी के चेंजेस तो नहीं है। मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर के चेंजेस तो नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 100 प्रकार के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होते हैं, पर जो हाई रिस्क पैपिलोमा वायरस हैं वो है 16, 18, 31, 33 और 45। तो अब इनके क्या सिम्टम्स होते हैं? यूजुअली तो ये सिम्टम्स नहीं क्रिएट करते, बट अगर करते हैं तो क्या होता है? उससे जेनाइटल वार्ड्स यानी योनि के क्षेत्र में मस्से हो सकते हैं और सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। एचपीवी वायरस यूजुअली सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है, या तो वेजाइनल सेक्स हो, एनल सेक्स हो या ओरल सेक्स। अगर आप यह सब करते हैं तो एक सिंगल पार्टनर के साथ भी आपको एचपीवी हो सकता है। तो आपको क्वांटम का प्रयोग जरूर करना चाहिए एचपीवी वायरस से बचने के लिए। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करने से भी एचपीवी हो सकता है। तो अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं तो प्लीज कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करिए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंसर ऑफ सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा कॉज करता है। सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह, वेजाइना यानी जो औरत की योनि जिससे बच्चा पैदा होता है, और आदमियों में ये ज्यादातर पेनिस का कैंसर कॉज करता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन से हम बहुत ज्यादा सेफ्टी पा सकते हैं इस कैंसर के अगेंस्ट। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन 9 साल से ऊपर 45 साल की उम्र तक किसी को भी दी जाती है, पर बेहतर है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से, फीमेल्स में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले दी जाए तो ये बहुत अच्छी कारगर प्रूव करती है। अगर आप 15 साल से कम उम्र की लड़कियों में इस वैक्सीन को दे रहे हैं तो इसके 2 शॉट्स लगेंगे, यानी 0 पर और 0 मंथ पे, और 6 महीने बाद 6 मंथ्स अपार्ट 2 शॉट्स। और अगर आप 15 साल से ऊपर ये वैक्सीन दे रहे हैं तो फिर 3 डोजेस दी जाती हैं, 0 मंथ पे, 2nd मंथ पे और फिर 6th मंथ पे। अब बहुत सारे लोग यह सवाल पूछते हैं, क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? जब वैक्सीन लगती है तो हल्की फुल्की सोरनेस, रेडनेस या स्वेलिंग जिस जगह ये लगाई जाती है हो सकती है। किसी किसी को हल्का सा डिजीनेस जैसे चक्कर से आना, घबराहट हो सकती है। तो वैक्सीन लगाने के बाद वो 15 मिनट जरूर बैठे रहे। अब यह सवाल आमतौर पे उठता है कि कौन लोग इसको नहीं लगवा सकते, यानी इस वैक्सीन को किन लोगों को नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको ये वैक्सीन नहीं लगवानी है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग जो होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो लोग ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। इंडिया में 3 प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल हैं। वो है सर्वरिक्स, जो कि 2 स्ट्रेन्स 16 और 18 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। गार्डासिल, जो कि 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है,
6, 11, 16, 18 और ऐसे ही नोनावेलेंट वैक्सीन जो 9 स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है। तो अब एक सवाल जो उठता है, क्या ये जो इतनी महंगी वैक्सीन है ये वर्थ है भी लेनी या नहीं? बिल्कुल, आपको अपने बच्चों को ज़रूर ये वैक्सीनेशन करानी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी चीज़ों से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं तो हमें ज़रूर ये वैक्सीनेशन उन्हें दिलवानी चाहिए। और अगर मदर्स जो कि 45 ईयर्स से नीचे हैं, उन्होंने भी अब तक अपने लिए ये वैक्सीन नहीं ली, तो वो भी आज ही जाएं और अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। तो आज ही ये ठोस कदम उठाएं और अपने बच्चों की सेफ्टी इस भयानक कैंसर के अगेंस्ट पाएं। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई और कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उनके सवालों के जवाब ज़रूर दूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।